हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि रोज़ सुबह 11 बजे ये सेशन आपके लिए आता है जहाँ पे हम लोग 10 मिनट में आपके साइंस के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। और आज का जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है आपका ब्लड ग्रुपिंग, यानी कि जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है ए बी या फिर ओ, इसको हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कहाँ कहाँ आते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। ब्लड ग्रुपिंग कहाँ से रिलेट करता है, ये हमारा रिलेट करता है बच्चे आपके आरबीसी से। ठीक है, आरबीसी असल में क्या है, ये आपकी एक प्रकार की लाल रक्त कोशिका होती है। आरबीसी क्या है, लाल रक्त कोशिका है। एक मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाया हुआ है। अब आप इस डायग्राम को देखो, आरबीसी का शेप कैसा होता है। इसका शेप बीच में से दबा हुआ और दोनों तरफ से उठा हुआ होता है, यानी एक तरीके से ये आपकी राउंड है और साथ में कैसी बच्चे, थोड़ा सा बाय कॉनकेव, यानी अंदर से झुकी हुई है। बात आती है इसके ऊपर ब्लड ग्रुपिंग किस बेसिस पे होता है मैम, मेन चीज तो यही है आपकी। तो आपको यहाँ पे कुछ ही ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ये जो ग्रीन कलर की जो मैंने बाहर की तरफ धागे से बनाए हैं, ये असल में क्या है, ये आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। ठीक है, ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो इस पे लगी हुई होती है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है बच्चे, हिंदी में भी हम लोग इससे ग्लाइकोप्रोटीन ही बोलेंगे। चलिए, इस ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर हमारे कुछ एंटीजेंस रखे होते हैं। ये एंटीजन होते हैं जो आपका क्या करते हैं, ब्लड ग्रुपिंग बताते हैं। जैसे मैं बोलूं, इसके ऊपर रखा है हमारा एंटीजन ए। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा ब्लड ग्रुप ए है। तो ये जो एंटीजन ए है ये बताएगा कि ये ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ये क्या है बच्चे, ये आपके एंटीजन है और ये निर्धारित करते हैं कि कौन सा होगा। अगर हमें बी देखना है तो बी के केस में मानो कुछ इस प्रकार की संरचना है तो हम लोग उसे बी बोल देंगे। और जब हम लोग बोलते हैं ब्लड ग्रुप ओ, तो वहाँ पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ का मतलब क्या है कि वहाँ पे आपका कोई भी एंटीजन यानी कि प्रतिजन उपस्थित नहीं है। एंटीजन को हम लोग हिंदी में क्या बोल देते हैं बच्चा, प्रतिजन बोलते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा आरबीसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आरबीसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसका बायोलॉजिकल नेम हो जाता है वो, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी को और किस नाम से जाना जाता है, एरिथ्रोसाइट्स के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, कितने दिन ये जिंदा रह सकता है, तो ये लगभग आपका 120 दिन इसका जीवन काल होता है। इसकी लाइफ स्पैन होती है 120 डेज। कहाँ पे जाके ये मरता है, तो ये मरता है आपके स्प्लीन यानी कि पिल्हा में। ठीक है बच्चे, और कहाँ से ये जिंदा होता है, कहाँ से ये बन के आता है, तो ये आपके बोन मैरो, अस्थि मज्जा में बनता है। हमारी जो खोखलियां हड्डियां होती हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुपिंग की। जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, मेन क्या होता है कि हम लोग किसे डोनेट कर सकते हैं और किससे ब्लड ले सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। यदि हम लोग बात करते हैं ब्लड ग्रुपिंग की बच्चा, तो देखो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अलग अलग आपके कैरेक्टर्स हैं। जैसे हम लोग बोल देंगे नोबिता का जो ब्लड ग्रुप है वो उसे हम लोग ए ब्लड ग्रुप बोलते हैं, यानी इसके पास क्या है, एंटीजन ए है। नोबिता के बाद शिशुका का जो ब्लड है वो कौन सा है, बी है, यानी इसके पास जो एंटीजन या प्रतिजन है वो बी है। सुनियो का जो ब्लड ग्रुप है वो आपका ए बी है, यानी इसके पास दोनों एंटीजन पाए जा रहे हैं। और डोरियन का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है बच्चे, ओ है, इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। देखते हैं कौन किसको रक्त दे सकता है। जब नोबिता ने शिजुका को रक्त देने की कोशिश करी तो उस केस में क्या हुआ, अगर उस केस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका एंटीजन बी है ये सिर्फ और सिर्फ किसको आने देगा, एंटीजन बी को ही आने देगा। इसने देखा एंटीजन ए आया है तो ये अगेंस्ट इसके बदले में एक क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। तो कौन सी एंटीबॉडी बनाएगा, बी एंटीजन हमेशा एंटीबॉडी ए बनाएगा। तो तुरंत ही क्या बना देगा, एंटीबॉडी ए बनाएगा तुरंत। और ये जो एंटीबॉडी ए है इसका मतलब क्या हुआ, एंटी का मतलब हुआ अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट जाना। बॉडी कौन सी है, ए है, इसके अगेंस्ट। तो जैसे ही इसका ब्लड शिजुका में एंटर होगा वो क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा, यानी कि वो जम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ब्लड कोगुलेट होगा, यानी कि इसका आपका थक्का जम जाएगा। ठीक है, अब वही सेम केस जब शिजुका ने नोबिता को ब्लड देने की कोशिश करी तो
यहाँ पे ए एंटीजन क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बी बनाएगा, एंटीबॉडी बी। तो वही सेम चीज होगी यहाँ पर भी, हमारा ब्लड का क्या होगा बेटा, थक्का जम जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को रक्त नहीं दे सकते। अब बात करते हैं सुनियो के केस में। जब नोबिता ने सुनियो के पास जाने की कोशिश करी तो देखो इसके पास क्या है, इसके पास ए है और ए ही एंटर कर रहा है, तो ये कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। सेम जब शिजुका ने यहाँ पे आने की कोशिश करी तो बी ने बी को एक्सेप्ट कर लिया, कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। तो यानी कि ए बी जो है वो कोई एंटीबॉडी आपकी नहीं बनाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नो एंटीबॉडी। ये हर किसी से एक्सेप्ट कर लेता है, हर किसी से रक्त को ले लेता है, ठीक है, पहला केस। अब बात करते हैं अगर सुनियो इन दोनों के पास जाएगा तब क्या होगा। ये यहाँ पर गया तो यहाँ पर बी है और साथ में किसे लेके जा रहा है, ए को लेके जा रहा है। वहाँ पे एंटीबॉडी ए पहले से बनी हुई है, तो इस केस में सुनियो शिजुका को ब्लड नहीं दे पाएगा। तुरंत क्या हो जाएगा, हमारा ब्लड का थक्का जम जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं थक्का जम जाएगा, ठीक है। वही केस अगर हम लोग बात करते हैं जब सुनियो नोबिता के पास जाएगा तो वही इसके पास ए है, ए को तो एक्सेप्ट कर लेगा बट बी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो तुरंत क्या होगा, यहाँ पर कोगुलेट होगा। कोगुलेट का मतलब वही है कि थक्का जम जाएगा। अब बात करते हैं ओ की। ओ जो है वो सबके पास जा सकता है क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है, तो कोई इसे पहचान नहीं सकता। ये सबके पास जा सकता है, ठीक है, हर किसी को डोनेट कर सकता है, कोई इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। इसलिए हम लोग ओ को क्या बोलते हैं, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। ये सबको दे सकता है, पर जैसे ही कोई इसी के पास आने की कोशिश करेगा ये तुरंत एंटीबॉडीज बनाएगा। यानी ये दो एंटीबॉडी बनाता है, ओ एंटीबॉडी ए भी बनाता है, एंटीबॉडी बी भी बनाता है। तो यहां से हमें क्या पता चला, ए भी जो ब्लड ग्रुप है ए बी, ये क्या है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यानी ये सबसे रक्त को ले सकता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये सबसे एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। परंतु जो हमारा ओ है वो डोनर है, ये सबको दे सकता है। तो इसे हम लोग एक और नाम देते हैं यूनिवर्सल डोनर, ठीक है बच्चे। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। ओ क्या करता है, ओ दोनों एंटीबॉडीज बनाता है। ओ आपकी दोनों एंटीबॉडी बनाएगा, ए भी बनाएगा और बी भी बनाएगा। ये किसी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ अपने वाले रक्त से एक्सेप्ट करेगा। तो ये छोटा सा टॉपिक था आपका ब्लड ग्रुपिंग का। आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें एक और टॉपिक होता है RH एंटीजन, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे 10 मिनट शो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद।